गुणन बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 में अध्याय 3 पौध संरक्षण के बारे में। इसके पहले भी आप लोगों को पौध संरक्षण के बारे में कुछ जानकारी दे दी गई थी, जिसके तहत पौध संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं, फसलों के संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं। आज हम उसी में आगे बढ़ने वाले विभिन्न कार्यपदार्थ फसलों के प्रतिशत में हानि, खरपतवार क्या होती है उसके बारे में पढ़ने वाले, उसको परिभाषित करने वाले, खरपतवार की विशेषताओं के बारे में बताने वाले हैं, है ना। और विभिन्न फसलों के द्वारा विभिन्न फसलों में हानि होती है उसके यहाँ प्रतिशत पहले भी आप लोगों को बता दिया गया था। आज हम उसी पे और चर्चा करने वाले हैं और विभिन्न फसलों की उपज में खरपतवार के द्वारा हुई अनुमानित कमी के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरीके से खरपतवार के द्वारा ही हमारे जो फसल है उसकी उपज में निरंतर कमी आ रही है। ठीक है, तो विभिन्न कारकों द्वारा फसलों की प्रतिशत में हानि, ठीक है, विभिन्न कारकों द्वारा फसलों के प्रतिशत में हानि। तो खेतों में बीज की बुआई से लेकर भंडार गृह तक, खेतों में बीज की बुआई से लेकर भंडार गृह तक अगर हम कहें कि एक एक कदम तक किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है, नुकसान होते जा रही है ना, निरंतर फसल क्या होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, वो गलत नहीं होगी क्योंकि निरंतर खेतों में बीज की बुआई से लेकर अनाज भंडार गृह तक हर एक कदम में किसानों को नुकसान होता है, नुकसान का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 1992 में एक अनुमानित आय यहाँ बता दिया गया था कि 1992 में जो किसी की अनुमानित एक नष्ट होने की जो है प्रतिशत है उसमें बता दिया गया था कि विश्व में जो समस्त खाद्य सामग्री है, विश्व में जो समस्त खाद्य पदार्थ है और भंडार की है उसमें लगभग 30% जो है वो भाग जो है खेतों में और भंडार के द्वारा अनाज के नष्ट होने से ही हो जाते हैं, खेतों में और भंडार के द्वारा नष्ट होने से ही हो जाते हैं। तथा अत्यधिक विकसित देशों में भी जहां पर विभिन्न कारकों के द्वारा, अन्य तरीकों के द्वारा, अलग अलग तरीकों के द्वारा खेती की जाती है, वहां भी लगभग 10% की हानि हो ही जाती है, वहां भी लगभग क्या हो जाती है, 10% की हानि हो ही जाती है। और हमारे भारत देश में लगभग 10 अरब रुपए की प्रतिवर्ष की हानि होती है, लगभग 10 अरब रुपए की प्रतिवर्ष की हानि होती है। और ये हानि इसलिए होती है क्योंकि जो हम पौध संरक्षण कर रहे हैं उसमें हम अच्छे तरीके से पौध संरक्षण नहीं कर पाते हैं, विभिन्न नए नए युक्तियों को लाकर हम उसमें उसकी संरक्षण नहीं कर पाते हैं और उसी कारण ये जो फसलों की हानि हो रही है निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर हम पौध संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो जो 10 अरब प्रतिवर्ष जो खर्च हो रहा है शायद वो बढ़ भी सकती है। ठीक है, 10 अरब जो प्रतिवर्ष खर्च हो रही है वो शायद बढ़ भी सकती है और उसे हमें उससे ज़्यादा के नुकसान हमें सहना पड़ सकता है इस तरीके के खाद्य पदार्थों में। ठीक है, यहाँ भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के द्वारा एक अनुमान बताया गया, अनुमानित जो चूहों के द्वारा फसल में नष्ट होती है उसके एक अनुमानित आय बताया गया है, जो आय है 25 लाख टन प्रति वर्ष, जो आय है 25 लाख टन प्रति वर्ष सिर्फ चूहों के द्वारा नष्ट हो जाती है। किसके द्वारा नष्ट हो जाती है? जो एक खाद्य भंडार हमारे मंत्रालय के द्वारा, खाद्य भंडार मंत्रालय के द्वारा, जिसके द्वारा जो हम फसल उत्पादन करते हैं उन खाद्यों को भंडार में रखकर उसकी सुरक्षा की जाती है, वहाँ चूहों के द्वारा लगभग 25 लाख टन जो है अनाज जो है चूहों के द्वारा नष्ट कर दी जाती है, खा दी जाती है और उनके द्वारा ही पूरी जो खाद्य भंडार है वो नष्ट हो जाते हैं। लगभग कितने? 25 लाख टन। ये बहुत अत्यधिक है। यदि हम उसको भी नहीं रोकते हैं तो वहाँ भी चूहों के कारण और अधिक जो लागत हो रही खर्च में वो बढ़ सकती है। ठीक है, अगर हम बोले कि जिस तरीके से चूहों के द्वारा 25 लाख टन की हमें हानि हो रही, उसी तरीके से अलग अलग पौधों में, अलग अलग फसलों में भी हमें बहुत सारी हानि हो रही है। इस प्रकार हम गन्ने, जूट, यहाँ देख सकते हैं गन्ने, जूट, धान, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, दलहन और तिलहन, आलू, इस तरीके के जो फसल होते हैं इसमें भी हमें नुकसान झेलना पड़ता है। यानी फसल सुरक्षा का जो कार्य है एक आधुनिक अथवा वैज्ञानिक कृषि का एक अनिवार्य अंग माना जाता है। जो फसल सुरक्षा है आधुनिक अथवा एक वैज्ञानिक कृषि का एक क्या माना जाता है? एक अनिवार्य अंग, एक बहुमूल्य अंग माना जाता है। यानी हमें फसलों की सुरक्षा करना अति आवश्यक है। हमें फसलों की सुरक्षा करना क्या है? अति आवश्यक है। इसके आगे आपका खरपतवार। खरपतवार क्या होती है? खरपतवार का मतलब होता है अनिच्छित पौधे। खरपतवार का मतलब क्या होता है? अनिच्छित पौधे जो बिना किसान की इच्छा
इच्छा के बिना हमारी इच्छा के बिना उस स्थान पर उग आते हैं, उग जाते हैं, वो कहलाती है आपका खरपतवार। वो क्या कहलाती है? खरपतवार। और ये जो खरपतवार है, ये जो खरपतवार है कृषक को लाभ देने के बजाय हानि ही देती है। कृषक को लाभ देने के बजाय क्या करती है? हानि ही देती है। यानी कृषकों के लिए जो खरपतवार है हमेशा हानिकारक ही बनी रहती है। एक खरपतवार है जो कृषकों के लिए क्या बनी रहती है? हमेशा हानि ही बनी रहती है। विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा खोज शास्त्रियों के द्वारा भी इसे परिभाषित किया गया था कि खरपतवार जो है सिर्फ एक किसानों को नुकसान देने का कार्य करती है और ये खरपतवार जो है बिना किसी इच्छा के कहीं भी किसी भी स्थान पर उग जाती है और इसकी जो क्षमता होती है अत्यधिक होती है ना। ये फसलों की से अत्यधिक तीव्र गति से इसमें वृद्धि होती है। इसके जो बीज है अत्यधिक जल्दी अंकुरित होते हैं और फसलों के साथ साथ क्या करते हैं? नुकसान बढ़कर फसलों को नुकसान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा खरपतवारों की विशेषता की खरपतवार की विशेषता किस तरीके से होती है। लिखा हुआ है खरपतवार के बीजों का अंकुरण शीघ्र होता है। अभी मैंने बताया कि जो उनके बीज होते हैं अत्यधिक तीव्र गति से अंकुरित होते हैं। ठीक है, उनके जो बीज होते हैं अत्यधिक तीव्र गति से क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। खरपतवार में फल शीघ्र आते हैं और बीज अधिक मात्रा में आते हैं। बीज जो है अधिक मात्रा में होते हैं और फसल जल्दी पकते हैं। बीज जो है अधिक मात्रा में होते हैं और उनके जो फसल होते हैं वो बहुत अत्यधिक तीव्र गति से पकने लगते हैं। खरपतवार की जड़ें जो होती है शीघ्र विकसित होती है। जो खरपतवार की जड़ें होती है शीघ्र विकसित होती है, अत्यधिक तीव्र गति से फैलने लगती है। ठीक है, खरपतवार की बीजों के अंकुरण शक्ति बहुत समय तक बनी रहती है। जो खरपतवार है उनके बीजों के अंकुरण की शक्ति जो होती है बहुत समय तक बनी रहती है। यानी ये जो खरपतवार है अत्यधिक तीव्र गति से बनती है और इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ये निरंतर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तक लगातार इसकी उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ती ही रहती है। अगर इसको हमें नष्ट नहीं किया गया तो ये जो हमारे पौधे हैं उसकी जो उत्पादन क्षमता है उसको धीरे धीरे क्या कर सकती है? कम कर सकती है। यानी उसकी उत्पादन क्षमता की वृद्धि जो है धीरे धीरे कम कर सकती है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको यहाँ विभिन्न कारकों द्वारा फसलों की प्रतिशत में हानि के बारे में है कुछ सारणी आप लोग को पहले भी बता दिए गए थे। यहाँ भी लिखा है जैसे कि खरपतवार के द्वारा 33% की हानि होती है, फसल में कीट लगने से 26%, फसलों के रोग लगने से 20%, चूहों के द्वारा 6 से 8%, पक्षियों के द्वारा 1 से 2% और अन्य के द्वारा 1 से 3% की हमें हानि होती है। चूहों के द्वारा पहले जो बताया गया है वो विभिन्न जो भारत सरकार के द्वारा भंडार गृह बनाए जाते हैं तो वहाँ खाद्य मंत्रालय के द्वारा एक अनुमानित नष्ट होने के आय आप लोग को बताया गया था, जिसके द्वारा चूहों के द्वारा ही क्या किया जाता है? भंडार गृह अन्य गृह को नष्ट करते हैं, जिसमें अनुमानित लागत जो नष्ट की अनुमानित लागत थी वो 25 लाख टन थी। ठीक है, उसके आगे आपको बताया जाता है विभिन्न फसलों के उपज में खरपतवारों द्वारा हुई अनुमानित कमी। खरपतवारों द्वारा हुई अनुमानित कमी यहाँ मैंने एक सारणी बनाकर बता दिया है, देख सकते हैं फसलों का नाम है और उपज में प्रतिशत में कमी। क्या बोला गया? फसलों में उपज में खरपतवार के द्वारा हुई अनुमानित कमी। इन्हीं खरपतवार के द्वारा ही हमें बहुत सारे उसकी उपज में अनुमानित कमी आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रतिशत के रूप में उपज में प्रतिशत की कमी के रूप में आपको बताया गया। फसल है जैसे कि धान की हम फसल करते हैं तो हम कम से कम खरपतवार के द्वारा 35% की हमें हानि होती है। ठीक है, गेहूं के द्वारा आप देख सकते हैं 25%, ज्वार के द्वारा आप देख सकते हैं 40%, मक्का के द्वारा 50%, बाजरा के द्वारा 15%, दलहन के द्वारा 20%, तिलहन के द्वारा 30% और आलू के द्वारा 7% और गन्ना की फसल जो होती है तो वहां आपको 30% की हानि होती है और सिर्फ खरपतवारों के कारण ही इतने प्रतिशत की हमें हानि होती है। नहीं जो उत्पादन क्षमता है उसमें हमें नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक खरपतवार जो है अनिच्छित पौधे कितना हमें नुकसान पहुंचाती है, हमारे पौधों को कितना नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, यानी हमें पौध संरक्षण करना अति आवश्यक है। पौध संरक्षण करना क्या है? अति आवश्यक है, क्योंकि फसल सुरक्षा जो है फसल सुरक्षा जो कार्य है वो आधुनिक और एक क्या है? वैज्ञानिक कृषि का एक अनिवार्य अंग है। क्या है? एक अनिवार्य अंग है। यानी हमें पौध संरक्षण करना अति आवश्यक है, पौधों की सुरक्षा करना अति आवश्यक है।
आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है।